आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10 में जीवन परिचय पद में पूछा जाता है। 3 जीवन परिचय, उसमें आपको एक जीवन परिचय लिखना होता है। किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है। इसमें सूरदास जी अति महत्वपूर्ण है। अब की बार सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 99% चांस है कि आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए पेपर में जरूर आएगा। तो इसको हम संक्षेप में कैसे लिखें, जो हमें संक्षेप में भी लिखें और अच्छा भी दिखे और अच्छा नंबर यानी पूरा नंबर हमें एग्जामिनर दे दे, पूरा नंबर लेके आए जीवन परिचय का। तो सूरदास जी का जीवन परिचय चलिए देखते हैं। तो जीवन परिचय जो हो गया, ये हेडिंग हो गई, इसको आपको काले पेन से लिखना है। जीवन परिचय जो हो गया आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद में सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, बैसाख शुक्ल पंचमी। बैसाख शुक्ल पंचमी, इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है ताकि दिखे, हाईलाइट हो जाए। हाँ, बैसाख शुक्ल पंचमी में आगरा मथुरा मार्ग स्थित रुणगता नामक ग्राम में हुआ था। आगरा और मथुरा मार्ग पर स्थित जो रुणगता नामक ग्राम है, वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में जो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था, यह मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे। जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही अंधे थे और यह विद्वान में मतभेद है। जो जन्मान थे, यह विद्वान में मतभेद है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण बाल लीलाओं और मानव स्वभाव और प्राकृतिक का ऐसे सजीव वर्णन किया है जो बिना आंखों के संभव नहीं है। जो सूरदास जी हैं, वो कृष्ण के बाल लीलाओं का और मानव स्वभाव और प्रकृति का ऐसे सजीव वर्णन किया है जो क्या है, बिना आंखों के संभव नहीं है। बिना देखे यह करना संभव नहीं है। इसलिए विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं, पर मतभेद है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके जो गुरु का नाम था वल्लभाचार्य था। और अष्टछाप कवियों में सूरदास जी के सर्वश्रेष्ठ, सूरदास के सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अष्टछाप कवियों में जो सूरदास जी थे, वह क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप कवि में सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे वह सूरदास जी थे। सूरदास जी का गोलाकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी परसोली नामक ग्राम में हुआ था। बस आपको इतना लिख देना है, इनके बारे में इतना बहुत है। आपको अष्टछाप कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे, इसको लिखना बहुत जरूरी है। सूरदास जी का जो गोलाकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी परसोली नामक ग्राम में हुआ था। हाँ, अगर इनका जन्म और जो मृत्यु है वो अगर आपको संवत में दिखे, जो रामचंद्र शुक्ल जी संवत में लिखते थे, जो संवत में लिखे, तो उसमें आपको 57 ईस्वी घटा देना है, तो आपका 1583 ही आएगा। आप जो संवत में आपका लिखा रहता है जन्म, उसमें आपको 57 घटा देना है, तो आपका ईस्वी निकल आएगी। तो ये जो हम आपको ईस्वी ही बताए हैं, ये 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी परसोली नामक ग्राम में हुआ था। जो सूरदास जी की रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला सूरसागर है। सूरसागर जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। वो ये श्रीमद् भगवत के आधार पर सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। सूरसावली में इसमें 1107 पद हैं। सूरसावली में कितने पद हैं? 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में इनमें 118 दृष्टिकूट पदों की संग्रह है। दृष्टिकूट पदों की संग्रह है। और साहित्य में स्थान, जो साहित्य में स्थान हो गया, इसमें साहित्य में स्थान थोड़ा सा आपको लिख देना है। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के समान है। बस साहित्य में जो स्थान है वो सूरदास जी का, वो साहित्याकाश में सूर्य के समान है। तो इतना आपका ये संक्षेप में होगा जीवन परिचय। इसको आप इसी तरीके से लिख देना। बीच बीच में आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, जो हाईलाइट अच्छे अक्षर अच्छे तरीकों से दिखे। तो अगले वीडियो में हम किसी दूसरे जो
का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लेकर आएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।